दूध और चाय की दुकान। एक सुबह सूरज के बेटे ने उससे पूछा, पापा पापा, आपने चाय की दुकान क्यों खोली? सूरज ने जवाब दिया, बेटा, तुम जानते हो, चाय पीना और चाय पर बातें करना लोगों की सबसे पसंदीदा आदतों में से एक है। इसलिए मैंने सोचा मुझे लोगों के लिए चाय की दुकान खोलनी चाहिए, जिससे मैं पैसे भी कमा सकूं और उनकी बातें सुनकर कुछ सीख भी सकूं। लेकिन बेटा, तुम मुझसे ये सब सवाल क्यों पूछ रहे हो? बेटे ने कहा, हमारा इतना बड़ा घर है और हम बहुत अमीर हैं, फिर भी आप चाय बेचते हो। सूरज हंसा और बोला, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। जब मैं 22 साल का था, तब मैंने पैसे कमाने के लिए एक छोटी सी चाय की दुकान खोली थी। हर सुबह मैं अपनी दुकान पर जाता था। मैं अपने काम की शुरुआत दुकान साफ करने से करता था। मैं हर चीज को ठीक से सजाता था। शुरू में मेरी दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आता था, जिससे मैं बहुत दुखी हो जाता था। फिर मैंने अपनी दुकान में कुछ मैगजीन और अखबार रखने शुरू किए। धीरे धीरे एक दो लोग मेरी दुकान पर आने लगे। वो लोग दूसरे गांव से आते थे, जो हमारे गांव में व्यापार के काम से आते थे। मैं उनके लिए पूरे दिल से चाय बनाता था। चाय पीकर वे लोग बहुत खुश हो जाते थे। धीरे धीरे मेरी चाय पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग मेरी दुकान पर चाय पीने आने लगे। यहां तक कि मेरी पत्नी भी दुकान और भीड़ देखने आई। अब मेरी दुकान पर कुछ पक्के ग्राहक बन गए थे, जो रोज आते थे। एक दिन मुझे समय का ध्यान नहीं रहा और मैं देर रात तक दुकान में काम करता रहा। अचानक मुझे कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे दूर कहीं भूत या जंगली जानवर चिल्ला रहे हों। मैं डर गया और दुकान बंद करने का सोचने लगा। तभी जब मैं दुकान बंद करने वाला था, एक बूढ़ी औरत आई और उसने चाय मांगी। मैं उसे मना नहीं कर सका और मैंने उसके लिए चाय बना दी। चाय पीने के बाद बूढ़ी औरत ने कहा, उसके पास पैसे नहीं हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, दुकान बंद की और घर चला गया। अगली शाम वही बूढ़ी औरत फिर से उसकी दुकान पर आई, लेकिन इस बार उसके साथ दो और लोग भी थे। सूरज ने सबके लिए चाय बनाई और उन्हें दे दी। इस बार उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जब वह चाय दे रहा था, तो उसने उनके पैरों की तरफ देखा और वह डर गया। उनके पैर सही दिशा में नहीं थे, उनके पैर उल्टे थे। यह देखकर उसके पूरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। वह डर के मारे कांपने लगा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। जब वो लोग जंगल की तरफ वापस जा रहे थे, सूरज ने देखा कि वो अचानक गायब हो गए। वह बहुत ज्यादा डर गया। तीसरे दिन सूरज ने सोचा कि आज दुकान जल्दी बंद कर देगा, ताकि वह उन लोगों से बच सके। लेकिन इस बार एक पूरा झुंड उसकी तरफ आ रहा था और सबके पैरों की दिशा उल्टी थी। सूरज बहुत डर गया। उसने सोचा कि वह भाग जाए, लेकिन उसे मौका नहीं मिला। सभी लोग उसे घूर रहे थे और वह बहुत डर गया था। जब भी सूरज दूध बर्तन में डालता, दूध अचानक गायब हो जाता। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार दूध गायब हो जाता। सभी लोग उसे देखकर हंस रहे थे, लेकिन सूरज बार बार कोशिश करता रहा। अचानक उसके दिमाग में एक बात आई और उसने सोचा, क्यों ना बिना दूध के चाय बनाऊं। उसने पहले चाय बनाई और आखिर में दूध डाला। फिर उसने चाय सबको दे दी। बूढ़ी औरत और उसके साथ वाले लोग हैरान भी थे और खुश भी थे। तभी बूढ़ी औरत उसके सामने आई और बोली, क्या तुम हमारे लिए हर दिन चाय बनाओगे? उसकी आवाज थोड़ी रोने जैसी लग रही थी। सूरज ने कहा, क्यों नहीं, मैं तुम्हें हर दिन चाय दूंगा। मुझे तुम्हारे पैसे भी नहीं चाहिए। यह सुनकर बूढ़ी औरत ने उसे एक डिब्बा दिया। जैसे ही सूरज ने डिब्बा खोला, वह हैरान रह गया। उसके अंदर सोने के 10 सिक्के थे। उसने सिक्के निकाल लिए और डिब्बा बंद कर दिया। जब उसने फिर से डिब्बा खोला, तो अंदर फिर 10 नए सिक्के थे।
हर बार खोलने पर उसमें नए सिक्के आ जाते थे। सूरज डिब्बा लेकर घर गया और सारी बात अपनी पत्नी को बताई। उस रात सूरज को सपना आया। सपने में वही बूढ़ी औरत एक भूत बनकर जंगल में उड़ रही थी। अचानक उसने सूरज की तरफ देखा। फिर भूत का रूप बदलकर वह बूढ़ी औरत बन गई और सूरज की दुकान पर आई। अगली शाम वही बूढ़ी औरत अपनी असली भूत वाली शक्ल में आई और सूरज से बोली, मैं तुम्हें मारने आ रही थी, लेकिन तुम्हारी चाय की खुशबू ने मेरा पूरा मन बदल दिया। अब से तुम्हें हर भूत सदस्य के लिए चाय बनानी होगी और इसके बदले में मैं तुम्हारी दुकान और घर को बड़े महल में बदल दूंगी। सूरज खुशी खुशी मान गया। उसने चाय बनाना शुरू किया। इस बार डर बिल्कुल नहीं लगा। कुछ ही समय में उसकी छोटी सी दुकान एक बड़ी दुकान बन गई, जहां कई तरह के खाने पीने की चीजें मिलती थीं। एक रात कुछ लोग उसकी दुकान पर आए और चाय और खाना मांगा। सूरज ने उनके पैरों की तरफ देखा, लेकिन वे सामान्य थे। सूरज ने कहा, कृपया बैठो, मैं सबके लिए चाय बनाता हूं। जैसे ही वह सबको चाय देने वाला था, वही बूढ़ी औरत उसके सामने आई और बोली, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। उसके बाद सभी लोग अचानक गायब हो गए। बूढ़ी औरत ने कहा, मैं यह देखना चाहती थी कि तुम अमीर बनने के बाद भी कितने बदल गए हो। सूरज बहुत खुश हुआ। उसकी दया और मेहनत ने उसे सब कुछ दे दिया। जब गांव के लोग उसकी दुकान को देखे तो उन्होंने उसकी मेहनत की तारीफ की। सूरज का बेटा पूरी कहानी सुनकर बोला, पापा, आप बहुत दयालु और बहादुर हैं। अगर आपको यह कहानी सुनकर मजा आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।